हेलो स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 3 स्टार्ट करेंगे। 3 का क्वेश्चन 1 देखिए। राइट द फॉलोइंग नंबर इन एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म में आपको लिखना है। आपको ये नंबर दिए गए हैं, उसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। ठीक है, कैसे लिखेंगे देखिए। क्वेश्चन 1 का ए पार्ट देखिए, 6235। इसको हम एक्सपेंडेड फॉर्म में किस तरीके से लिखते हैं देखिए एक्सरसाइज 3 का ए पार्ट 6235। ठीक है, हम जब एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हैं इस तरीके से लिखते हैं, उस नंबर को खोल के लिखते हैं। ठीक है, जैसे हमने लिखा 6 था, यहाँ पे हमने 6 लिखा है, उसके बाद जितने डिजिट होते हैं उतने ज़ीरो आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे कितने डिजिट बचे 3, तो 3 ज़ीरो। ठीक है, फिर हमने 2 लिखा प्लस लगा के, फिर जितने डिजिट बचे वो लिखे हमने। ठीक है, फिर 3 लिखा हमने, फिर इसके बाद जितने डिजिट है उतने ज़ीरो। ठीक है, फिर 5 के आगे कोई डिजिट नहीं है, इसलिए हमने कुछ नहीं लगाया है। ठीक है, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 6235। ठीक है, आप जब इसको प्लस करेंगे तो हमारे पास यही नंबर आएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट 4065। ठीक है, हम इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में इस तरीके से लिखेंगे। यहाँ पे लिखा 4000, 100 में यहाँ पे ज़ीरो था, हमने ज़ीरो लगाया। ठीक है, 65। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसी तरीके से आप बाकी के सारे क्वेश्चन कर देंगे। ठीक है, ए से एल तक सारे क्वेश्चन कॉपी में होंगे आपके। एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, खोल के लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन 2 देखिए। राइट द फॉलोइंग इन द शॉर्ट फॉर्म। आपको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। यहाँ पर आपको एक्सपेंडेड फॉर्म में दिया गया है, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन का 3000 प्लस 300 प्लस 87। ठीक है, आप इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे, या तो आप इस सबको प्लस कर लीजिए, उससे आपको शॉर्ट फॉर्म पता चल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे। देखिए किस तरीके से, देखिए आपकी शॉर्ट फॉर्म किस तरीके से होगी 3387। ठीक है, अब बाकी सारे भी इसी के तरीके से होंगे, इसी तरह करना है आपको। ठीक है, यहाँ पर 6641, तो आप इसको प्लस करके देखिएगा, फिर आपको आंसर आएगा। देखिए क्या आता है आंसर आपका। ठीक है, इसका आंसर देखिए 6641। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इसमें 2000 प्लस 300 प्लस 7। आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे टेंस नहीं है। ठीक है, 1 से 100 है और 1000 है। जब हमारा नंबर मिस होता है तो हम वहाँ पर ज़ीरो लगाते हैं। ठीक है, कैसे लिखेंगे 2307। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन 1 से 10 तक बुक में ही कंप्लीट करना है, शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। ठीक है, एक्सपेंडेड फॉर्म को शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। क्वेश्चन 3 देखिए। इन द मिसिंग डिजिट, आपको जो मिस है डिजिट उसको लिखना है। ठीक है, पहला देखिए 3519। 3000 यहाँ पर 100 मिस है। ठीक है, यहाँ पर टेंस मिस है और यहाँ पर वंस। तो आप बाकी के डिजिट भी उनके प्लेस पर रख देंगे। देखिए किस तरीके से, देखिए 500 500 1 टेंस। ठीक है, 9 वंस। ठीक है, 3519। ठीक है, सेकंड इस तरीके से देखिए, यहाँ पर आपका 5 मिस था, यहाँ 0 मिस था, यहाँ पे 9, तो हम 5109 ज़ीरो हम टेंस पर रखेंगे। ठीक है, बाकी इस क्वेश्चन भी इसी के अकॉर्डिंग होंगे। जो मिस नंबर है आपके, जैसे यहाँ पर ये मिस है, 1000 मिस है, 100 मिस है, 1 मिस है, यहाँ पर 10 दिया गया है, तो आपको 4549 आप पहले से पढ़िए, फिर उसके बाद इसको पुट करिए, वहाँ पर रखना है। ठीक है, इसके प्लेस पर, जो इसकी प्लेस है यहाँ पर 4500। ठीक है,
500 की प्लेस पर है 500, 4 टेंस की प्लेस पर है 4 आ जाएगा, फिर वंस की प्लेस पर 9 9, ठीक है। इसी तरीके से बाकी क्वेश्चन करिए, ये भी आपका बुक में ही कंप्लीट होगा। क्वेश्चन 4 देखिए, पुट अ रिंग अराउंड द करेक्ट नंबर। आपको जो ये नंबर दिए गए हैं उसको आपको सर्कल करना है, पहले इसे पढ़ना है और जो आपको इनमें से सही हो उस पर रिंग बनाना है, सर्कल करना है, ठीक है। 9705, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे क्या है, 975, 9075, 9750, 9705। यहाँ पर कितना था, 9705। तो आपका ये वाले का सर्कल हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 434, 3 जो हमारा टेंस पर है और 4 हमारा वंस पर है, यहाँ पे 1000 नहीं है, ठीक है। 434, तो इसे पढ़ के देखिए सबने, 433, 344, 434, 343। तो यहाँ पर आपका क्या है, 434। तो 434 कहाँ पर है, ये वाला, ठीक है, 434। इस पर आपको देखिए इस तरीके से सर्कल करना है, रिंग बनाना है इसको, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए सी 4001 टेंस, ठीक है। टेंस की प्लेस पर क्या है, 1 है, यहाँ पर 4000 है, 100 में से और 1 मिस है। तो अब ये पढ़ के देखिए किस तरीके से आएगा आपका, 4010, 4001, 4010, 4100, ठीक है, 4000। तो आप इन सब में देखिए कौन सा आपका सही है, यहाँ दोबारा पढ़ के देखिए, 4010, टेंस की प्लेस पे क्या है, 1 है, तो यहाँ पर टेंस की प्लेस पे 1 कहाँ पर है, यहाँ पर है, ठीक है। तो आपका आंसर क्या होगा, ये वाला ही होगा, ठीक है। जो वंस की प्लेस 10 की प्लेस पर 1 है तो हमारा ये वाला आंसर आएगा। वंस के आगे, इसके टेंस के आगे 1 होता है तो इसलिए हमने 0 लगाया। यहाँ पर 100 मिक्स था तो 100 के 0 लगा, ठीक है। 4010, ठीक है। इस तरीके से आपको बाकी क्वेश्चन करना है, ये भी आपका बुक में ही होगा। एक्सरसाइज 4 देखिए, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ द इन सर्कल डिजिट। आपको ये सर्कल करके दिया गया है, उसका डिजिट को प्लेस वैल्यू बतानी है, उस डिजिट की प्लेस वैल्यू बतानी है। जैसे यहाँ पर 4 की सर्कल लगा है 4 पर, तो हमने उसकी प्लेस वैल्यू बतानी है, 1, 10, 100, 1000, ठीक है। ये उसकी प्लेस वैल्यू प्लेस होते हैं, ठीक है। उसकी हमने प्लेस वैल्यू बतानी है। देखिए किस तरीके से, यहाँ पर बी पार्ट में देखिए 9 पे सर्कल है तो पहला आपका वंस होता है, सेकंड टेंस, 100, आगे 1000, ठीक है। तो आपकी प्लेस वैल्यू क्या होती है वो बतानी है। 9 की आपकी प्लेस वैल्यू क्या होगी, टेंस की प्लेस पर है, देखिए 9 लिखा हमने, 9 के बाद कितना डिजिट है, 110, ठीक है। ये प्लेस वैल्यू है इसकी, जो 9 है हमारे टेंस की प्लेस पर है, इसलिए हमने टेंस की प्लेस पर लिखा वंस टेंस। 9 जो टेंस की प्लेस पर है और वंस में हमने 0 लगा दिया, ठीक है। ये इसकी प्लेस वैल्यू है। सी में देखिए, यहाँ पर आपको 0 बताना है, 6038, यहाँ पर आपको 0 की प्लेस वैल्यू बतानी है, कौन सी प्लेस पर है, वंस, टेंस, 100, 1000, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सी प्लेस आई, 100, ठीक है। 100 की प्लेस बतानी। जब हम 0 की प्लेस वैल्यू बताते हैं तो वो हमेशा ही 0 ही रहती है, ठीक है। उसमें हम कोई चेंज नहीं करते, वही आते हैं, चाहे हमारे आगे डिजिट भी क्यों ना हो, ठीक है। 0 की वैल्यू हमेशा 0 ही रहती है, प्लेस वैल्यू ऑफ 0 इज ऑलवेज 0, ठीक है। डी देखिए, 5497, वंस, टेंस, 100, 1000, 4 किस कौन से प्लेस पर है, 100 के प्लेस पर है, ठीक है। तो 4 के हम लिखेंगे किस तरीके से, देखिए
4 लिखा हमने, उसके बाद कितना डिजिट है 1 2 2 0, ठीक है। आपका जब प्लेस वैल्यू लिखते हैं हम 400 के प्लेस पर है, उसके बाद जितने डिजिट होते हैं हम 0 लगा देते हैं, ठीक है। इसी तरीके से आपको सारे क्वेश्चन कंप्लीट, इसी तरह से आपको क्वेश्चन एल तक करना है, बुक में ही कंप्लीट करेंगे। जो भी सर्कल लगे हुए हैं आपको ये दिख रहे हैं सारे, इसकी प्लेस वैल्यू बतानी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इन 6392। आपको इसमें 3 की प्लेस वैल्यू बतानी है। ये वाले नंबर जो आपको दिए गए हैं इसमें 3 की प्लेस वैल्यू बतानी है। कैसे बतानी है देखिए, देखिए क्वेश्चन 2, आपको ये नंबर दिया गया था 6392, ठीक है। आपको इसकी प्लेस वैल्यू बतानी है। द प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इज़, आपकी 3 की प्लेस वैल्यू क्या है 300। देखिए काउंट करके, 1s 10s 100, 3 कौन सी प्लेस पर है 100 की प्लेस पर है 300, ठीक है। अब हम इसको इस तरीके से भी कर लिख सकते हैं 3 इंटू 100। जब 3 की मल्टीप्लाई 100 से होती है तो हमारे पास 300 आता है, ठीक है। ये आपकी इसकी प्लेस वैल्यू है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी तरीके से आपको क्वेश्चन 3 भी करना है। राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इन, आपको इसमें से 2 की प्लेस वैल्यू बतानी है 5029, ठीक है। देखिए इस तरीके से लिखेंगे। देखिए थर्ड क्वेश्चन, इन द नंबर, आपको ये नंबर दिया गया था, ठीक है। इसकी प्लेस वैल्यू बतानी है किसकी 2 की। द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 की प्लेस वैल्यू बतानी है, कौन सी प्लेस पर है 1s 10, तो 2 जो हमारा है 10s की प्लेस पर है, ठीक है। हमने 2 की मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आएगा कि यहाँ पर 2 जो है 10s की प्लेस पर है, ठीक है, इसलिए हमारा ये आंसर आया। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 एंड 5 आपको 2 और 3 की तरह करना है। ये आपके 2 3 4 5 कॉपी में होंगे। क्वेश्चन 1 आपको बुक में ही कंप्लीट करना है, ठीक है। आपको सभी क्वेश्चन बहुत ही ध्यान से करना है, समझ में आना चाहिए आपको, ठीक है।